शांति। आज 3 जनवरी 2026 भारत में शनिवार है। टुडे इज 3 जनवरी 2026 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कल के मुरली के साथ कंसिस्टेंट है। कल हमने देखा था कि कैसे बाबा ने जो सिस्टम बनाई हुई है ईश्वरीय फैमिली की और निमित्त आत्माओं का, उसमें रोल बहुत बड़ा है। अगर आप थोड़ा उसे और तरीके से देखें तो अभी जो भी 8-9 हजार सेंटर है, तो 8,000 सेंटर भी पकड़ के चलो, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। अगर 8,000 भी है तो 8,000 सेंटर के निमित्त जो आत्माएं हैं वो साधारण आत्मा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाबा का सेंटर चलाने के निमित्त है वो आत्मा। ये हो सकता है जो हम अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। माना वो अपने को छोटी समझ सकती है लेकिन होती नहीं है। तो ये 8,000 आत्माएं जो 8,000 सेंटर्स चलाने के निमित्त है देश विदेश में, ये डेफिनेटली साधारण आत्माएं नहीं है। और कल हमने बाबा के अव्यक्त महावाक्य याद दिलाए थे कि अगर निमित्त आत्माओं से कुछ भी होता है उल्टा या सुल्टा, तो जिम्मेवार बाबा है, क्योंकि बाबा ने उनको वहां रखा हुआ है। इसी बात का एक्सटेंशन आज आया हुआ है। देखो, ये साकार मुरली है। जो कल बताया गया वो अव्यक्त मुरली थी। ये साकार मुरली में बाबा यही कंफ्यूजन दूर कर रहा है। यही कंफ्यूजन जो संगम युग पर होता है, मूंझते हैं, तो वही मूंझ भक्ति मार्ग में भी उतर गई है। कैसे? हमने इसका कनेक्शन पहले भी देखा है, वर्थ रिपीटिंग। जब साकार बाबा थे, ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा को देखकर लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो लोगों को लगा ये वही आत्मा है श्री कृष्ण की। या फिर दूसरा स्पष्टीकरण ये था कि श्री कृष्ण की आत्मा ने इनके शरीर में प्रवेश किया है और लोग इसे ही भगवान समझने लगे थे। अभी यही आत्मा है जिन्होंने ज्ञान सुना नहीं, शिव बाबा को यथार्थ पहचाना नहीं, भक्ति मार्ग की मान्यता कि गुरु ही सब कुछ करता है। तो शिव बाबा जब ब्रह्मा तन के द्वारा ओम की ध्वनि करते थे तो सभी ट्रांस में जाते थे, उन्हें सतयुग के साक्षात्कार होते थे। तो लोगों ने ब्रह्मा को ही भगवान समझ लिया। अभी उसमें से कई आत्माएं बाबा का हाथ छोड़कर भी चली गई। अभी ये आत्माएं जब भी आएंगे द्वापर में, तब उनको यही याद आएगा और इसी स्मृति के आधार पर वो श्री कृष्ण को भगवान का दर्जा देने वाले हैं। ये एक कारण है।
दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि द्वापर में जब हम नीचे उतरे, आप सबको पता है, बाबा ने हमें बताया है, दो बार विनाश होता है। एक त्रेता के एंड में भी होता है और एक कलयुग के अंत में। तो त्रेता के अंत में विनाश होने के बाद भी जो आत्माएं बचती है, उनको ये पता रहता है कि हमारे पूर्वज माना सतयुगी देवी देवताएं, इन्होंने विश्व के ऊपर राज्य किया, तो वो भगवान के समान प्रसिद्ध होंगे। उस हिसाब से भी श्री कृष्ण को वो टाइटल दिया गया है। तीसरा कारण जो हमने एक हिस्टोरियन से पता किया, डायरेक्टर ऑफ भगवत गीता म्यूजियम कुरुक्षेत्र, तो उनको हमने पूछा कि अगर गीता का भगवान निराकार है जैसे कि आप भी मानते हो, तो फिर श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तब उन्होंने कहा कि द्वापर में जब दूसरे धर्म आए, विशेष बुद्ध धर्म, तो बुद्ध धर्म के अंदर इतनी ताकत थी उनके अंदर कि वो जहाँ स्पीच देते थे सभी उनके पीछे पीछे कन्वर्ट हो जाते थे। तो उनके सामने किसको खड़ा करे? तो निराकार को अनुभव करना, याद करना कठिन होता है, बिंदु को बुद्धि में पकड़ के रखना या बिंदु के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। तो उन्होंने देखा ये श्री कृष्ण की आत्मा बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है, और फिर उन्होंने बुद्ध के आगे श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया। तब निराकार से साकार की तरफ ड्रामा शिफ्ट हो गया, साकार देहधारी को भगवान बना लिया। लेकिन ये सब कंफ्यूजन यहाँ पर है, संगम युग पर बाबा के बच्चों ने अगर मुरली को यथार्थ रूप से समझा नहीं है, मुरली का अर्थ अगर सही तरीके से नहीं समझा है, तो वही स्मृति लेकर हम परम धाम में जाएंगे। और जब नीचे उतरेंगे द्वापर में, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे, तब हम याद करेंगे कि कौन है जो हमको सुख दे सकता है या दिया है। तब ये बातें अगर यथार्थ रूप में नहीं है, तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल है। जैसे हम नॉर्थ साउथ डिवाइड देखते हैं भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हम फर्क ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में जैसे लिंगायत कम्युनिटी है, माना वो शिव को ही मानने वाले हैं मेजॉरिटी। मैं कितने स्थान पर गया हूँ, शिव के कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, और कई गुरु हाथ में शिवलिंग रख के साधना करते हैं। उनका मेडिटेशन ही यही है, हाथ में शिवलिंग रख के उसको देखना और ध्यान करना। कई लोग गले में ही शिवलिंग बांधते हैं। तो शिव के मंदिर काफी है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप नॉर्थ में देखो तो श्री कृष्ण के मंदिर काफी है। हालांकि तिरुपति बालाजी, पुट्टापत्ती, ये है आंध्र प्रदेश, सॉरी अभी तेलंगाना में शायद गया है या आंध्र प्रदेश, मुझे पता नहीं, पहले आंध्र प्रदेश में था। तो नॉर्थ में बहुत श्री कृष्ण की भक्ति है, फिर धीरे धीरे वो दक्षिण में भी चली गई, लेकिन प्रिडोमिनेंटली शिव के मंदिर वैसे तो पूरे भारत में है। तो ये निराकार और साकार का जो भी कंफ्यूजन है वो यहाँ से गया, कहने का मेरा भाव। अभी भी ये शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शैव संप्रदाय वाले शिव को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, और वैष्णव संप्रदाय वाले विष्णु को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। और फिर कुछ लोगों ने शिव और शंकर को मिला दिया, उससे और कंफ्यूजन पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि संगम युग पर कुछ बाबा के बच्चों ने अपनी शंकर पार्टी खोल दी और कुछ लोगों को शायद ये अनुभव हुआ कि ये शंकर ही भगवान है। जैसे ब्रह्मा ही भगवान है ये अनुभव हुआ, वैसे शंकर ही भगवान है ये भी अनुभव हुआ। तो अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, माना भक्ति मार्ग को देखते हैं, तो उसका कंफ्यूजन का बीज संगम पर पड़ा हुआ है। ये हमको सब अभी समझ में आ रहा है कि हर चीज का बीज संगम पर कैसे पड़ता है।
तो इसीलिए संगम पर जितना आपके अंदर क्लैरिटी होंगे, संगम पर जितना आप स्पष्ट रहेंगे, उतना क्लैरिटी द्वापर युग में भी रहेगी। कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी आज तो बाबा ने ऐसी बात कह दी, उसके ऊपर चिंतन करना है। बाबा ने कहा, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। देखो, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? तो वो जो शिव को ही मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं मानते, वो लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसा स्टूडेंट है, वो शिव बाबा का रथ है, भागीरथ है, तो हम केवल शिव बाबा की ही बातें सुनेंगे। लेकिन शिव बाबा क्या कह रहा है आज के मुरली में? ब्रह्मा बाबा समझा रहे या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे, माना जिनका ब्रेन पावरफुल है, मतलब श्रूड बुद्धि है। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। मुझे ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल लगा कि ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं तो ब्रह्मा कुमारी निमित्त टीचर बहनों की मत का भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो सकता है। ये भी अच्छी तरह से समझना है। क्यों मैं ये बात को ले रहा हूं? जैसे साकार ब्रह्मा के वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि ब्रह्मा भी शिव बाबा से लेता है, हम भी डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे। कुछ ऐसी ही बात इस समय भी हो रही है, जबकि साकार में ब्रह्मा नहीं है, हमारी बहुत सारी दादियाँ नहीं है, हमारी दीदियाँ अभी दादियाँ बन गई है। लेकिन वही बात जो बाबा साकार मुरली में कहता था कि कल के मुरली में हमने देखा मतभेद, किसी की मत को नहीं मानना, माना जो निमित्त आत्माएं बाबा ने रखी हुई है उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनके कार्य करने के तरीके पसंद नहीं है, तो फिर उनको अपोज करना, उनकी हर बात को अपोज करना। तो मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो समझा है, बाबा ने ये सब सेंटर खोले हैं क्योंकि बाबा के बच्चों में ये ताकत नहीं है। ये पूरा यज्ञ बाबा चला रहा है, और जो भी आत्मा जिस भी सेंटर पर है वो ऐसे ही नहीं है, उसकी विशेषता अनुसार वो सेंटर पर है और बाबा ने उसे वहां पर रखा हुआ है। अगर हम इनकी किसी भी बात को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम बाबा को विरोध कर रहे हैं। ये बात को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा ले, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ज्यादातर डिस्टर्ब होते हैं निमित्त आत्माओं से, कुछ भाई बहनों से भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन निमित्त आत्माओं से ज्यादातर डिस्टर्ब होते हैं। निमित्त आत्माओं के ऊपर भी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि आप स्टेज पर हो, और जब स्टेज पर होते हैं तो सभी का ध्यान हमारे तरफ होता है, क्योंकि दुनिया वाले हमको रोल मॉडल समझते हैं जो भी स्टेज पर है। तो स्टेज पर रहने वाले लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हमसे ऐसा कोई भी संकल्प बोल और कर्म नहीं होना चाहिए जिससे यज्ञ की और बाबा की बदनामी हो, लोगों के संकल्प चले, ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली आत्माएं उसका ध्यान जरूर रखती है, ऐसे मुझे लगता है। देखो, कभी कभी रेयरली कुछ केसेस में कुछ आत्माओं के संस्कार नहीं बदल पाते। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मेरे सभी बच्चे नंबरवार है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ है।
और बाबा हमेशा मार्क्स देता है निर्विघ्न सेंटर को। कितने सेंटर खोले हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने सेंटर निर्विघ्न है, आपस में कितना प्यार से चलते हैं। तो जब हमको पता है कि सभी बाबा के बच्चे नंबरवार है, फिर वो समर्पित हो या घर गृहस्थ वाले कुमार कुमारी सभी नंबरवार है, तो अगर मैं कल की मुरली की बात को लेकर आज के मुरली के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। कल की मुरली में जो बार बार शब्द आया था ईश्वरीय परिवार ईश्वरीय फैमिली, अगर हम एक परिवार के हैं तो लौकिक में जैसे परिवार में कोई भी बात हो जाती है हम उसे फैलाते नहीं है, दुनिया को सुनाते नहीं रहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा ऐसा हुआ, हम उस बात को समा लेते हैं। अगर ऐसा कहीं पर भी हमको कोई कुछ दिखाई देता है तो उसे समा लेना चाहिए, उसे फैलाना नहीं चाहिए। जब स्वयं भगवान कह रहा है कि ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है, तो मुझे जो सुनाई दे रहा है कि ब्रह्मा कुमारी बहनों की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। तो इस बात के ऊपर और चिंतन करेंगे। मुझे पता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं फिर से बाबा के अव्यक्त महावाक्य याद दिलाना चाहूंगा, हमारी विजय प्यूरिटी और यूनिटी में है। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी कंफ्यूजन वाले क्या गड़बड़ कर सकते हैं, देखो बाबा के जो बच्चे बाबा से बहुत प्यार करते थे आज भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा का हाथ छोड़ दिया क्योंकि कंफ्यूजन है कि शिव बाबा इधर नहीं आता है। इस समय एक आत्मा का पाठ चल रहा है और वो क्लेम करते हैं कि शिव बाबा अभी उधर आता है। ऐसे बहुत बार शिव बाबा बहुत लोगों के तन में आया है। महाराष्ट्र में तो एक भाई के तन में आया, उसका भी पाठ चला थोड़े समय तक, वो बंद हो गया। अभी एक बहन के तन में चल रहा है, उसका पाठ भी चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत बार आया है, बाबा ने साकार मुरली में इसका इशारा दिया था कि इधर मम्मा आती है बाबा आते हैं, ये सब माया है, माया की प्रविष्टा है। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि निश्चय की कमी है। आज की मुरली चौथा अध्याय है, निश्चय की कमी है, संशय हो जाता है। संशय कभी भी नहीं आना चाहिए कि भगवान ये सब कैसे देख रहा है, इतना गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। इफ यू आस्क मी, मुझे जब लोगों ने फोन किया कि क्या ये सच है, बहुत लोगों ने फोन किया, मैंने कहा नथिंग न्यू। आप श्रीमत पर चलते रहो, निश्चय पक्का रखो। अभी ये क्या है, ये भक्ति मार्ग की भावना है, देखना चाहते हैं बाबा को। बाबा ने एक मुरली में कहा कि आपने बाबा को देखा लेकिन बाबा के गुण और शक्तियों का अनुभव नहीं किया तो क्या फायदा। कई लोग हमारे पास कोर्स करने आते हैं तो वो कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। मैंने कहा साक्षात्कार हो भी गया, उससे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। संस्कार परिवर्तन तभी होंगे जब बाबा के द्वारा ज्ञान गुण और शक्ति या बुद्धि में धारण हो जाएंगे। वो धारणा की शक्ति ही संस्कार परिवर्तन कराती है। तो देखने देखने के लिए कई लोग गए, क्या सचमुच में बाबा वहां आता है? और गए, वो गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि निश्चय की कमी मैं कहूंगा। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है कि बाबा को अगर दूसरी जगह पर आना था तो बाबा दादियों को, इतने सारी भाई बहनों को, इतने यज्ञ के स्थान तैयार करके उसको छोड़ के कैसे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बुद्धि डिसीजन देती है। वो लोग कहते हैं कि आपको लास्ट में पश्चाताप होगा। अभी क्या कह सकते हैं? इसलिए उनके हाथ पर छोड़ दो, हाल पर छोड़ दो। ये कन्फ्यूजन संगम युग पर जो है इसको दूर करो
कि ब्रह्मा एक ही रथ है आदि से अंत तक। और बाबा ने जो रथ चुना था गुलजार दादी का, पहले तो संतरी दादी, उन्होंने ट्रांसफर किया गुलजार दादी को, ये सब हिस्ट्री हमारे पास है। उसके बाद कोई भी ऑफिशियल रथ नहीं है। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग की भावना वाले कि बाबा को देखना है, बाबा को सुनना है, तो जाते रहते हैं। जिनका फाउंडेशन कमजोर है, मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ, बाबा ने साकार मुरली जो सुनाई, वो साकार मुरली को सुनकर हमारी परम आदरणीय मम्मा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। हमको तो अव्यक्त मुरलियों की भी जरूरत नहीं है, अगर एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि अगर एक आत्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकती है साकार मुरली के द्वारा, तो अव्यक्त मुरली की क्या जरूरत है। उसके बावजूद भी हमको 50 साल की अव्यक्त मुरलियां मिली हुई है, अभी और कुछ भी सुनाना बाकी रहा ही नहीं है। तो अव्यक्त बाप दादा के पार्ट की क्या जरूरत है। ये ड्रामा का इशारा हमको स्वीकार करना चाहिए। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखना है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। निश्चय एकदम पक्का चाहिए। माया पहले निश्चय में ही गड़बड़ी करती है। निश्चय बुद्धि में होता है और माया बुद्धि को ही कमजोर कर देते। कहीं बाबा उधर तो नहीं आता है, कहीं ये लोग अपनी मनमत तो नहीं चला रहे। अभी देखो ये साकार बाबा के वक्त की बात, ये साकार मुरली में आए है। माना ब्रह्मा बाबा के वक्त भी बाबा के बच्चे थे जो डाउट क्रिएट करते थे। आखिर में शिव बाबा को मुरली में कहना पड़ा कि बच्चे, ब्रह्मा की मत भी मेरी मत समझो। शास्त्रों में तो कितनी महिमा है, ब्रह्मा की मत का गायन है शास्त्रों में। लेकिन वही है कि समय पर ये सब बातें भूल जाते हैं। ये मनुष्य का, मैं तो कहूँगा, अहंकार है। कितने बार बाबा ने कहा है कि बच्चे निमित्त के साथ निर्माण बनो। ये अहंकार है जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं। जब हम किसी को स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान ये स्पष्ट कहता है, कोई भी भावना नकारात्मक तब होती है जब हम अस्वीकार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको निगेटिव बनना ही है। और जहाँ स्वीकार है वहाँ भावनाएं पॉजिटिव रहती है। अभी ये बात मैं अव्यक्त महावाक्य के साथ जोड़ना चाहूंगा। बाबा ने कहा, यह ड्रामा स्वयं रचयिता बाप को बहुत पसंद है, तो तुम्हें भी बहुत पसंद आना चाहिए। पसंद आना माना क्या? पसंद आना माना संपूर्ण स्वीकार है। तो इसके ऊपर चिंतन करना, मुझे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आए? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वह नहीं जानते, तो फिर और कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वो पुरुषार्थ का पार्टी बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। गीता का 2 श्लोक आज के मुरली में, चौथे अध्याय में दूसरा श्लोक है, स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। माना काल के साथ ये योग प्राय लोप हो गया, क्योंकि देवताओं के पास ये नॉलेज नहीं है, न द्वापर युग में नॉलेज है। इसका मतलब वो काल के साथ नष्ट हो गई। दूसरा निश्चय के ऊपर है, चौथे अध्याय का ही 40वां श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति नायम लोक अस्ति, माना ना इस लोक में ना परलोक में है। सभी जगह पे वो समाप्त हो जाती है। माना वहां पर भी शिव बाबा के साथ हमारा स्थान नजदीक नहीं होगा। इस लोक में भी हम शिव बाबा से दूर चले जाएंगे। तो नायम लोको अस्ति न परम न सुखम संशयात्मनः, वो कहीं पर भी सुखी नहीं हो सकता। हमने देखे हैं बाबा के ऐसे बच्चे जो न इधर के रहे, माना न बाबा के घर के न कलयुग के, क्योंकि कंफ्यूजन में जाके ऐसा कर्म किया जो नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं, इसमें ब्रेन बहुत अच्छी चाहिए।
बाबा भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते। धारणा तुमको करनी है। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। मैं जितना हो सके रियल इंसिडेंट्स आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरुओं की मान्यता है। मैं मुंबई के एक जेजे हॉस्पिटल में गया था। वहां पर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि अच्छा, तुम्हारे वो गुरु है ब्रह्मा बाबा जिनको तुम याद करते हो। तब मैंने उनको कहा कि वो रोल मॉडल है हमारे सामने, वो माध्यम है, हम उनको याद नहीं करते, हम तो याद शिव बाबा को करते। तब उसे समझ में आया। फिर उन्होंने पूछा उनका फोटो क्यों रखते हैं। मैंने कहा मुझे अगर किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलना है तो उसका सेक्रेटरी से पहले मिलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा पोस्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम पोस्ट डालते हैं, क्योंकि उसका रथ है। माता पिता का स्पष्टीकरण मैंने दिया उनको, तब उनको समझ में आ गया। इवन मैं नागालैंड में गया था, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर देखो नेचर्स को मानने वाले हैं, तो उनको हमारा ज्ञान अच्छा लगा। लेकिन जब वो सेंटर पर जाके देखते हैं ब्रह्मा बाबा का फोटो है, वो कहते हैं वो ठीक नहीं है, वो किरणों वाला चित्र अच्छा है। तो वो लोग भी किरणों वाले शिव बाबा के चित्र को स्वीकार करते हैं। तो ये फर्क मुझे लगता है साकार और निराकार का हमेशा था, है और रहेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। शायद यही कंफ्यूजन में हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, जिनको बाबा भी मुरली में याद करता है, उन्होंने कहा कि तुझ सगुण म्हणू की निर्गुण रे, तुझ दृश्य म्हणू की अदृश्य रे, दृश्य अदृश्य एक गोविंद रे। माना उन्होंने भी ये कंफ्यूजन रखा है, तुझे साकार कहूं या निराकार कहो, तुझे सगुण कहो या निर्गुण कहो, तुझे दृश्य कहो या दृश्य कहो, पर दोनों एक गोविंद ही है, ऐसे उन्होंने कहा है। जो स्वयं देखो नवनाथ संप्रदाय वाले, माना वो मच्छिंद्रनाथ, उसके वंश के है ये, तो शिव को मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने साकार की भी स्तुति की है। तो निराकार और साकार का ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चालू होता है। आप इसके ऊपर चिंतन करना, बड़ा सब्जेक्ट है। आज कुमारियों की भी महिमा आई है कि कुमारियां बंधन मुक्त है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मूंझना नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो निमित्त आत्माओं से पूछना है, कभी भी अपने को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। आते हैं वरदान के ऊपर। वरदान बहुत सुंदर है, वरदान से ज्यादा मुझे अव्यक्त इशारे सुंदर लगे, लेकिन हम उसके ऊपर भी आएंगे। वरदान कहता है कि कोई भी आपके सामने आता है तो उसके रियल रूप को देखो और रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। अभी इसका भाव है, माला में आ जाएंगे। तो कोई भी हमारे सामने आए तो उसका आदि अनादि स्वरूप देखना है, क्योंकि हर आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। देखो कई लोग कहते हैं कि आत्मा दिखाई नहीं देती, तो हम कहते हैं छोटे बच्चे रूप में देखो, क्योंकि छोटा बच्चा महात्मा से भी पवित्र होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक बहुत सुंदर बालक होता है। आजकल इसको हीलिंग में यूज करते हैं, इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक छोटा पवित्र नन्हा सा बालक है। तो उस रूप में हम देखेंगे तो छोटे बच्चे से सभी को प्यार होता है, तो उसको स्वीकार करना इजी हो जाता है। परमात्मा दुआओं से झोली भरपूर करेंगे तो माया समीप आ नहीं सकती है। देखो अव्यक्त इशारा बाबा ने कितनी गहरी बात कही है। लोहे की जंजीरें काट दी, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे हैं। कौन से धागे हैं? तो बाबा ने कहा पर्सनालिटी फील करने वाले हैं।
कैसे? बाबा ने कहा स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और यह जीवन बन के धागे मेजॉरिटी में है। इसको बाबा कहता है मियाँ मिट्ठू बन के चल रहे, अपने को बहुत बड़ा योगी समझते हैं और दुनिया को भी बताते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। उन धागों से मुक्त बनो, तभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। बहुत सूक्ष्म बात है, इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मूंझना नहीं है। कभी भी मत सोचो कि शिव बाबा की मत है या ब्रह्मा बाबा की, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। अगर ब्रह्मा की मत है भी तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये दोनों कंबाइंड है संगम युग पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम ब्रह्मा बाप को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, वैसे निमित्त आत्माओं को भी रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है, क्योंकि बाबा ने उनको रखा हुआ है। बाप को बीच में रखना है। अपने आदि अनादि स्वरूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र बनना है। दूसरों को भी उनके रियल स्वरूप में देखना है। परमात्मा शिव बाबा से दुआओं से अपनी झोली भरपूर करना है, तो माया समीप आ नहीं सकती। और बहुत अच्छे फील करने वाले, पर्सनालिटी फील करने वाले सूक्ष्म धागों से अपने को बचाना है, क्योंकि ये धागे मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने नहीं देंगे। अच्छा, ओम शांति।